बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं हफ्सा आसिफ। बुलेटिन में साथ देंगी इकरा रियाज भी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। आगाज़ में आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक समाअत जारी है। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि मखसूस नशस्तें सिर्फ उसी जमात को मिलती हैं जिसने पहले से फहरिस्त जमा करवाई हो। हर सियासी जमात इलेक्शन से पहले फहरिस्त जमा करवाती है। इस फहरिस्त की बुनियाद पर मखसूस नशस्तें अलॉट की जाती हैं। मुकर्ररा वक्त के दौरान तरजीही लिस्ट ना दें तो इसके नताइज होते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि अगर कोई जमात मखसूस नशस्तों की फहरिस्त जमा ना कराए, अगर वो जमात पाकिस्तान की बड़ी जमात हो, तो इलेक्शन एक्ट क्या कहता है? क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सियासी जमात तस्वुर किया जा रहा है? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि यह भी देखना है कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेक्शन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी जमात है भी या नहीं। केस का अहवाल जान लेते हैं वाजिद शहजाद से। जी वाजिद, बताइएगा। जी शुक्रिया। देखें, पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ केस की आज समाअत हुई। जो समाअत जो है वो अब तक जारी है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत कर रही है। समाअत के दौरान काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों ने 3 रोज में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया, जबकि जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने इस्तफसार किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई उम्मीदवार कामयाब हुआ। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन ने तो खुद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, जबकि दरख्वास्त गुजार के वकील काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि बिल्कुल इनका कोई उम्मीदवार भी कामयाब नहीं हुआ। जिसके बाद जस्टिस अरशद अली ने बाकायदा मुकालमा करते हुए मजीद कहा कि आपने 21 फरवरी को मखसूस नशिस्तों की लिस्ट दी है। ताहम काजी अनवर एडवोकेट ने जवाब दिया कि हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया तो उसके बाद लिस्ट दी गई थी। जबकि जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने फिर सवाल किया कि मखसूस नशिस्तें अगर खाली छोड़ी जाए तो फिर पार्लियामेंट पूरा नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वाजिद। उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं जेल से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हिदायत मिल रही हैं। यूरोपीय यूनियन को कहा जा रहा है GSP प्लस स्टेटस वापस लिया जाए। साजिश की जा रही है कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस ले लिया जाए। अपने सियासी मकासद के लिए चंद अनासिर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनकी कोशिश रही है कि IMF का पाकिस्तान के साथ माहिदा ना हो और मुल्क दिवालिया हो जाए। PTI ने IMF को खत लिखकर घनौनी साजिश की। बोले, पानी PTI को जेल में शहाना सहूलतें मुहैया की गई हैं। जेल मैनुअल से हटकर मजीद सहूलतें आपके लिए चाहिए तो आप अदालत से रुजू करें। आपको जेल में जो सहूलतें मिल रही हैं वो और किसी कैदी को मुयस्सर नहीं। आपकी तरफ से एक बहुत मकरू कदम लिया गया है यूरोपियन यूनियन को अप्रोच करने का, और एक ऑनलाइन पिटिशन का सिस्टम जिसमें वो इंटरनेट के ऊपर यूरोपियन यूनियन को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस वापस लिया जाए क्योंकि इमरान खान साहब को कैद में सहूलियात नहीं दी जा रही। पहली दफ़ा नहीं हुआ। माजी के अंदर अगर देखा जाए, IMF की डील को साबोटाज करने का प्रोग्राम, मुल्क की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने का प्रोग्राम, इनके तर्जुमान रऊफ हसन साहब ने उस दिन कहा कि जी हमें जेल से ये हिदायत आई है कि आप IMF को ख़त लिखें कि वो पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम को आगे ना बढ़ाए। ना उनको पाकिस्तान की सालमियत की कोई परवाह है, ना उनको गर्ज है मईशत की बहाली के साथ। बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली, कलरकहार, अटक और ओकाड़ा में बादल बरस पड़े। मौसम मजीद ठंडा हो गया। उधर बलूचिस्तान में चमन, मस्तूंग, पंजगोर, नौशकई में बारिश जारी है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। रात केच और पंजगोर में तूफ़ानी का खदशा है, जबकि बालाए खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के खदशात भी जाहिर कर दिए गए। तूफ़ानी हवाओं और मूसलाधार बारिश से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। बलूचिस्तान में बारिशें आफत की शक्ल इख्तियार कर गईं। चमन में बारिश से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। पिशीन किला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, दुक्की, औस्ता मोहम्मद में नदी नालों में तुग़यानी से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से 9 अफराद जाँ बहक हुए। PDM ने नुकसानात की नई रिपोर्ट पेश कर दी। हज़ारों मकानात, मुतअद्दिद सड़कें, पुल और कश्तियाँ भी बारिश और सैलाब की नजर। उधर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। सरगोदा, मियांवाली, अटक, फोर्ट अब्बास में बादल बरस पड़े।
लाहौर में इस वक्त बादलों का बसेरा है। बालाई इलाकों में बारिशों और बर्फबारी से लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। PDM ने भी अलर्ट जारी कर दिया। आगे बढ़े और अब बात करें रमजान मुबारक के आगाज पर महंगाई ने दिन में तारे दिखा दिए। फलों और सब्जियों समेत अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आम आदमी की पहुंच से कहीं दूर निकल गईं। केला 250 रुपये दर्जन फरोख्त, स्ट्रॉबेरी 500 रुपये किलो तक पहुंच गई, शिमला मिर्च 600, प्याज 338 और आलू 80 रुपये किलो मिलने लगे। गरीब को सस्ते रमजान बाजारों से भी रिलीफ नसीब ना हुआ। बढ़ती कीमतों के हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। मुनाफाखोर बेलगाम कीमतें छू गई आसमान। रिलीफ मिलने के बजाय आवाम हो गए परेशान। रहमतों का महीना आते ही आवाम को लूटने वाला माफिया भी सरगर्म हो गया। किसी ने फलों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया तो किसी ने दाम बढ़ाकर सब्जी की खरीदारी मुश्किल कर दी। आम बाजारों में 150 रुपए फरोख्त होने वाला केला 230 रुपए दर्जन तक पहुँचा दिया गया। स्ट्रॉबेरी और अनार 500 रुपए फी किलो फरोख्त किए जाने लगे। खरीदार कीमतें पूछने पर ही इत्तफाक करने लगे हैं। इन्ना भी कोई 10 रुपए सस्ती लभ जाती फिर के। रमजान बाजार च कोई रिलीफ नहीं है, असं कितने जाइए। तरबूजा भी 200 रुपए 250 रुपए मिल रहा है, स्ट्रॉबेरी है वो 500 रुपए किलो तक मिल रही है। तो कोई भी चीज़ जो है वो आवाम की पहुंच में नहीं है। फ्रूट 200 पे मिलते थे, अब हम आ रहे थे तो 400 और 350 के रेट पे यहाँ पे बिकती है ना। सब्जी की कीमतों को तो जैसे पर लग गए हों। शिमला मिर्च 2 रोज 300 रुपए इजाफे के साथ 600 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। प्याज ने तो हर एक की आंखों से पानी निकाल दिया। 1 किलो 383 रुपए में फरोख्त किया जा रहा आलू, टमाटर और गोभी का भाव सुनकर भी शहरी कानों को हाथ लगाने लगे। ठेला महंगा, चीनी महंगा, घी महंगा, गिरा पड़ोसों ने जगह जगह महंगाई की हुई है। दालें आप देख ले, चीनी आप देख ले, सब्जी देख ले, आप किसी चीज़ में भी कोई रिलीफ नहीं है। वो तो वहाँ पर टीवी में बैठ के तो बोलते रहते, लेकिन यहाँ पर निज़ाम तो वही जो पुराना है। सब सब्जी का गोश्त का लाइन में पूछा फिर वापस में आ गया। कुछ भी कमी नहीं करेंगे, सिर्फ अपने बारे सोचते। फैसलाबाद जैसे बड़े शहर में सिर्फ 2 सस्ते रमजान बाजार लगाए गए, जबकि गुजरांवाला में सिर्फ एक ही रमजान बाजार लगाया गया। शहरियों को घंटों घंटों लंबी लंबी कतारों में लगने के बावजूद खाली हाथ घरों को लौटना पड़ता है। लाहौर में सब्जियां और फल शहरियों की पहुंच से दूर हो गई हैं। मुनाफाखोरों ने सरकारी निर्खनामा भी नजरअंदाज कर दिया। सेब 400 रुपए किलो, केला 300 रुपए में फरोख्त होने लगा। खरीदारी के लिए आए शहरी मायूस लौटने लगे। अदनान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक में आम आदमी के लिए फल और सब्जियों का हसूल मुश्किल हो गया। सरकारी नरखनामे में सेब 195 से 205, मगर मार्केट में 350 से 400 रुपए में फरोख्त हो रहा है। केले का सरकारी रेट 185, जबकि ओपन मार्केट में 250 से 300 रुपए में बिकने लगा। स्ट्रॉबेरी, खरबूजा, अमरूद और दीगर फलों की कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। आलू 50 की बजाय 60, प्याज 235 के बरअक्स 250, जबकि लहसुन 650 रुपए किलो तक बिकने लगा। अदरक की कीमत सरकारी नरखनामे में 240, मगर मुनाफाखोर 600 रुपए में बेचने लगे। लोगों की खरीदारी की जो सक्कत है वो कम हो गई। अब तो मुझसे बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा हो रहा है। मंडी में बहुत महंगा हुआ है तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। बस सोच ही सकते हैं कि ये चीज़ हम देख के खुश हो जाते हैं। या अल्लाह पाक आपका शुक्र है कि जिंदगी में आपने हमें ये दूसरा फल देखने को नसीब कर दिया है। सरकारी नरखनामों के मुताबिक सब्जियां और फल कहीं भी दस्तयाब नहीं। प्राइस कंट्रोल कमेटी भी कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम दिखाई दे रही है। कैमरामैन तारिक महमूद के साथ अदनान भट्टी, GNN लाहौर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, लाहौर में बम धमाके की गलत खबर नशर करने पर जुर्माने के खिलाफ 29 TV चैनल्स की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। अदालत ने पैमरा की जानिब से आयद फीकस 10 लाख रुपए जुर्माना कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर पैमरा की कमेटी को कार्रवाई का इख्तियार नहीं था। अदालत ने पैमरा को मामले का सर-ए-नौ जायजा लेने का हुक्म दे दिया है। टीवी चैनल्स को जारी शोकॉज पर 3 माह में कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई है। अब बज़ाहिर पैमरा की कमेटी को कार्रवाई का इख्तियार नहीं, ये रिमार्क्स दिए गए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से। कहा, साल 2017 में लाहौर में धमाके की गलत खबर नशर करने पर पैमरा ने यह जुर्माना आयद किया था। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। वज़ीर दाखिला को वज़ारत दाखिला और इसके ज़ेली इदारों से मुत्तलिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। मोहसिन नकवी ने इस मौके पर कहा कि मुल्क में अमन व अमान के क़याम और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है।
उधर नए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का FBR हेडक्वार्टर्स का पहला दौरा। हुकाम ने वज़ीर ख़जाना को टैक्स वसूलियों पर ब्रीफिंग दी। IMF के साथ इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात के लिए तैयारियों का जायज़ा भी लिया गया है। तो आपको बताएं कि नए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का FBR हेडक्वार्टर्स का पहला दौरा किया गया। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद से। मियाँ शाहिद, कहिएगा, नए वज़ीर ख़जाना की जानिब से पहली बार FBR हेडक्वार्टर्स का दौरा किया गया, किन किन चीज़ों पर बात की गई? देखिए, नए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने FBR का दौरा किया है। ये पहला दौरा है उनका और FBR हुकाम को ने उनको ब्रीफिंग दी है। टैक्स वसूलियों पर ब्रीफिंग दी गई है। IMF के साथ इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात के लिए तैयारियों का जायज़ा पर ब्रीफिंग दी गई है और रवा माली साल टैक्स वसूलियों के अहदाफ और मुस्तक़बिल के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर ख़जाना ने FBR में इस्लाहात पर काम जारी रखने की हिदायत की है और FBR हुकाम की डिजिटलाइजेशन के अमल पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर ख़जाना का डिजिटलाइजेशन पर काम तेज़ करने की हिदायत की है और उन्होंने टैक्स वसूलियों के निज़ाम में मुकम्मल शफाफियत लाने की भी हिदायत की है। उन्होंने कहा है कि रियल स्टेट और ज़राअत समेत दीगर शोबों को टैक्स नेट में लाया जाए, इसकी भी हिदायत की गई है। ठीक है मियाँ शाहिद, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का अचानक विजिट। वज़ीर आज़म ने दौरे के दौरान मुस्तहिकीन से मुलाकात की और उनको दरपेश मसाइल के बारे में बातचीत भी की। दरियाफ्त किया गया उनकी जानिब से कि क्या मसाइल हैं आपको दरपेश। आपको आम खबर से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का अचानक विजिट।